आदि बेटा, नाश्ता रेडी है, जल्दी आओ। सॉरी मम्मा, दास को बाल सत्संग के लिए लेट हो रहा है और रास्ते में से विशाल जी और रोहन जी को भी तो साथ लेते हुए जाना है। अरे बेटा, नाश्ता करने में कितनी देर लगती है? थोड़ी देर से बाल संगत में चले जाना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है ऐसा? तो मम्मा एक बात बताओ, मेरे स्कूल का टाइम रोज सुबह 7 बजे का है और अगर मैं रोज 7:30 बजे जाऊँ तो क्या होगा? फिर तो बेटा टीचर तुम्हें स्कूल से ही निकाल देंगे। मम्मा, अगर मैं इसी तरह बिना कारण बाल सत्संग में लेट पहुँचता रहा तो सदगुरु तो दयालु है, संसार तो नहीं निकालता और मुझे जो खुशियाँ मिलनी हो शायद उसमें फर्क पड़ता है। और मम्मा, इंचार्ज महात्मा जी का आदेश है सत्संग में समय पर पहुंचना है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आके नाश्ता कर लूंगा। थैंक यू बच्चा, मुझे भी सत्संग में समय से पहुंचने की अहमियत समझाने के लिए। जा बेटा, भले संभल के जाना। धन निरंकार बेटा। जी धन्यवाद जी मम्मा, बाय। विशाल बेटा, उठो, बाल संगत जाना है ना आपको? आधे आता ही होगा। मम्मा, मम्मा, हाँ मम्मी। क्या हुआ बच्चे, इतना टेंशन में, इतना घबराया हुआ क्यों है? मम्मी मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? अरे क्या बेटा, मैंने चार्जिंग में रखा था, ये ले। और मोबाइल के पीछे तेरा ये पागलपन अच्छी बात नहीं है। ओ मम्मा, आपको तो पता है ना मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। आपको तो जरा भी समझ नहीं है। क्या बात है विशाल, ऐसे अपने मम्मी के ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो? और अभी तक रेडी नहीं हुआ है? बाल संगत नहीं चलना है क्या? चलना है ना। ये देखो ना, ये मेरी मम्मी यहाँ वहाँ मोबाइल रख देती है। रुको, मैं तैयार होके आता हूँ। अंकल, रोहन रेडी है ना? हाँ बेटा, वो रेडी है, अभी बुलाता हूँ। रोहन बेटा, बाल संगत के लिए आदि और विशाल आए हैं। ओ तेरी झलक शर्फी, शिवरी नाम बर्फी, तेरी झलक शर्फी, शिवरी बातें करे जो हल्की। धन्यवाद रोहन। अब चलो भी पुष्पा, बाल संगत में देरी हो रही है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर। अरे बेटा, इन्होंने तो आपको झुक करके धन्यवाद की, तू भी तो कर। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। हाँ बाबा, तू पुष्पा है, अब चल, सत्संग में देर हो रही है। क्या दिखता है बच्चे? पुष्पा है मैं, पुष्पा, झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर।
सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बेटे, मजाक तो तुमने अपना खुद ने बना रखा है। मैंने खुद ने? वो कैसे? हाँ बेटा, तुमने खुद ने। देखो, तुम बच्चे फिल्मों के प्रभाव में आकर ऐसी हरकतें करते हो जो लोगों के लिए हास्यास्पद होती हैं, जो कि किसी बच्चे के लिए शोभनीय नहीं होती। और तुम तो निरंकारी बच्चे हो, जिसकी एक एक हरकत में सदगुरु की शिक्षाओं का पैगाम होना चाहिए। फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, उन्हें देखकर वहीं भूल जाना चाहिए। उनका नशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पर दुनिया हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। और विशाल, तुम सत्संग के दौरान क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। तुम्हारा भी मोबाइल का नशा अब तुम पर इतना हावी हो गया है कि तुम सही गलत की परख करना भी भूल गए हो। तुम्हारा ये मोबाइल का नशा तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान कर रहा है, तुम्हारी आंखों का नुकसान, माता पिता की प्रति तुम्हारी अशोभनीय व्यवहार और ऐसी कई बातों का कारण बन चुका है। अगर फिर भी नहीं समझे तो आगे सोचो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। इसलिए बेटा, मैं आप सबको सलाह दूंगा, तुम निरंकारी बच्चे हो, बाल संगत में आने वाले बच्चे, आप सब तो भविष्य के संत निरंकारी मिशन की पहचान हो, सतगुरु माता जी की जान हो। तुम में से ही कोई बाबा रामचंद्र जी, कोई भगत पोतुमल जी, तो कोई राजकवि जी जैसे संत बनकर अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से मिशन को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं जिसकी परिकल्पना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने की थी। मैं आप जी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, मेरे बच्चों, अगर नशा करना ही है तो इस आदित्य की तरह सत्संग का नशा करो, सिमरन का करो, सेवा का नशा करो, जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। महात्मा जी, मुझे बख्श दो। जैसा सदगुरु माता जी जीवन चाहते हैं ऐसा बनाने का प्रयास करूंगा। हाँ महात्मा जी, दास को भी माफ कर दो। आइंदा दास अब कभी किसी हीरो की कॉपी नहीं करेगा, और अगर कॉपी करनी होगी तो संत अवनीत जी की और संत विवेक शोक जी जैसे संतों की कॉपी करूंगा। वाह, बहुत खूब। सुबह का बोला, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे गर्व है तुम सब निरंकारी बच्चों पर, जो ऐसे समझदार बच्चे सदगुरु माता जी ने मुझे बाल संतों के रूप में बख्शे हैं। अब आप सभी बच्चे चेतनता से अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। और हाँ बेटा रोहन, वो जो 500 की नोट तुमने नीचे झुककर उठाई और अपनी जेब में रख ली है, वो दास की है, कृपा करके मुझे लौटा दो। नहीं है मैं, फ्लावर है मैं, फ्लावर, वो भी इनके और आप सब संतों के चरणों का। इसके लिए सिर्फ आज ही नहीं झुकेगा, हमेशा के लिए झुकेगा। महात्मा जी, हमें भी माफ कर दो, हमने रोहन की मजाक उड़ाई।